हिप कितनी है बताओ भाई, बताओ नाप में, मेजर से बताओ। लंबाई नहीं काटोगे? लंबाई बाद में निकालेंगे, पहले हम इसकी साइड से निकालेंगे। और हिप कितनी है? 40 हिप है इसमें। 40 का हाफ कितना हो जाएगा? 20। हमने जो एक्स्ट्रा फोल्डिंग वगैरह के लिए लेना है तो कितना हो गया? 12 से भी हम इसको 13 इंच रख लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम पहले इसको मेजर कर लेंगे 13 इंच पे, देख लेंगे। यहाँ से भी 13 हो गया पूरा 13, इधर से भी 13, सेंटर में से। ठीक है, पूरा हो गया ये सेट 13। अब इसको काट के अलग कर लेंगे हम, एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो साइड में निकल जाएगा हमारा। ये साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा हमने निकाल दिया, क्योंकि ज़्यादा कपड़े के साथ फिर परेशान होते रहते हैं निशान लगाने के बाद। अब क्या करेंगे, हम इसको फोल्ड कर देंगे, फ्रंट और बैक पार्ट इकट्ठा निकालेंगे हम। ठीक है, कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड करना है। ये वाली कटिंग टेलर करते हैं। ठीक है, अब कटिंग के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। टेलर की तो शॉप पे तुमने देखा है, उनकी काउंटर मीडियम ही होती है, कोई इतनी बड़ी काउंटर थोड़ी ना उनको मिलती है। ये तो ये हो गया कि फर्म है, टेक्सटाइल है, वहाँ पर पूरे थान में से कपड़े कटने होते हैं तो बड़ी टेबल होती है। लेकिन क्या होता है, टेलर के यहाँ पर तो मीडियम सी टेबल होती है ना, तो उस छोटी टेबल पे हमने तो हर माप का सूट काटना होगा। किसी भी मेजर का सूट कटिंग करना पड़ सकता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो क्या करते हैं, ये एडजस्टमेंट करनी आनी चाहिए हमें छोटे टेबल पे कि किसी भी मेजरमेंट का सूट काटना। ठीक है, ये हमने इसको ऐसे सेट कर लिया है। इसको ऐसे डबल फोल्ड में ले लेंगे, फिर फ्रंट और बैक हमने इकट्ठी निकालनी है। पहले इसका हाफ पार्ट में हमने फोल्ड किया, अब इसको ऐसे इकट्ठा करके कपड़े को पूरा हटाओ, ये कपड़ी यहाँ से, ये सेट कर लिया हमने अच्छे से। ऊपर से नीचे तक पूरा कंप्लीट कपड़ा हमारा सेट होना चाहिए अच्छे वाले तरीके से। अगर क्रीज वगैरह है तो प्रेस लगा देंगे उस पर एक बार अच्छे से। हो गया सेट। अब इसको इधर पलट लेंगे, इधर से हाथ हमारा इजी बैठेगा। ठीक है, ये कपड़ा हमारा हो गया सेट। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों इकट्ठे कटेंगे इसमें हमारे। ठीक है, सेट हो गया। अब हल्की सी यहाँ पर देखो कान लग रही है ना, दिख रही है ना सभी को, इसको काट के इक्वल कर देंगे हम। ये हमने काट दी। और कभी भी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा निकालना है ना, अब हमने ना लेंथ निकालनी है इसकी, तो एक्स्ट्रा निकालना हो ना, उसको डबल फोल्ड वाली तरफ से निकालना, क्योंकि फिर वो कपड़ा इकट्ठा निकलेगा, ज़्यादा कपड़ा निकलेगा। ठीक है, लेंथ कितनी रेडी करनी है बताओगे कुर्ती की? 38 हमने इसको रेडी करना है। ठीक है, जैसे जो बिगनर है, अभी स्टार्टअप है जिनका, जो शुरुआत कर रहे हैं, तो वो वैसे हमने कितना लेना होता है, लेंथ में 3 इंच प्लस करते हैं। लेकिन जो शुरुआत में सिलना सीख रहे हैं तो वो 3.5 इंच ले लेंगे। कोई मिस्टेक हो जाती है, आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। हमने 38 लेंथ रेडी करनी है, उसमें 3 इंच 1 2 3 और हाफ 3.5 लेना था ना, तो 41.5 हो गया। ये हमने ऐसे इसमें मार्क कर दिया इसको। और ये इंची टेप से ना 3 साइड से करना है, ताकि हमारा मार्क निशान जो है कम ज़्यादा ना हो। तो क्या करेंगे, एक बार इस किनारे से, एक बार सेंटर से रखेंगे। ये देखो फर्क आ गया ना, जो हाथ से लगाई थी उसमें फर्क आ गया। तो क्या करा हमने, एक बार सेंटर से और एक बार हमने इस किनारे से निशान लगा दिया। अब ये 1 2 3 निशान हो गए। इन तीनों मार्क्स को अब हम ऐसे फ्लैट कर देंगे। स्केल को रखना है और इस तरीके से। ठीक है, अब पूरी लेंथ निकल गई हमारी, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा ऐसे डबल फोल्ड में निकल गया। ठीक है, इसमें हमारी बाकी स्लीव निकल जाएगी आराम से। ठीक है, एक्स्ट्रा कपड़ा। अब देखो इस तरह से कपड़ा सेट करने से हमारे दोनों पार्ट इकट्ठे कट रहे हैं, फ्रंट
फ्रंट और बैक दोनों आ गए और कम जगह में हमारा कपड़ा एडजस्ट हो गया ना, समझ आएगी सबको। तो ये क्या होता है कि हर जगह हमें बड़ा काउंटर नहीं मिलेगा, तो हमें ये एडजस्टमेंट करनी आनी चाहिए कि कपड़े को कम जगह में एडजस्ट करना है। अब हमारे इकट्ठे दोनों पार्ट कटेंगे। कई बार क्या होता है जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह, ये तो प्लेन था इसलिए हम इसमें फ्रंट और बैक दोनों इकट्ठे काट रहे हैं। कई बार क्या होता है कि कोई प्रिंट अलग होता है, फ्रंट में अलग होता है, बैक में अलग होता है, एम्ब्रॉयडरी होती है, गला होता है, तब हमें अलग अलग काटने पड़ते हैं, फ्रंट अलग बैक अलग। ठीक है, तो अब तीरा लेंगे। अब इसका तीरा कितना लिया था आपने नाप में? कुर्ती का नाप नहीं लिया आपने? ये भी लेना चाहिए ना, पूरा मेजर लेने के लिए बोला था ना। शोल्डर डाउन जाएंगे, बार बार हमारे शोल्डर डाउन जाएंगे और वो फिर गंदा लगता है, कंफर्टेबल नहीं रहता क्लाइंट को, या हम खुद का भी बनाएं। फ्रंट नेक आ रही है इसकी 6, लिखी आपने? लिखो ना फिर जल्दी से, पेन उठाओ फटाफट, पूरा मेजर लिखा करो। ये देखो इस तरह से इंची टेप को रख के हम मेजर ले लेंगे। फ्रंट नेक आ रही है हमारी 6, उसके बाद इसको पूरा अच्छे से सेट कर लेंगे कपड़े को, गले को, सारी चीज़ें सेट करके। यहाँ जो सेंटर होते हैं ना, ये सिर्फ 5.5 होती है, हद से हद 5.25 हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो ये देखो पूरा 5.5 पे एकदम ओके बैठ, यानी कि हमारा अभी बिल्कुल ओके बैठा हुआ है। अब हम तीरा लेंगे, कितना आ रहा है? 12 6 इंच तीरा लेंगे। अब 12 का हाफ कितना आएगा? 6 इंच हमने ले लिया तीरा। ठीक है, उसके बाद मोटा कैसे सिखा रखा है, जितना हम तीरा लेते हैं उससे आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। 6.5 पे हमने मोटे का निशान लगा दिया। नीचे से भी हम मेजर कर लेंगे तीरे को, 6 इंच ही हमारा इक्वल रहे, कम ज़्यादा हमारा ना हो जाए। अब इसको फ्लैट में निशान को एकदम सीधा कर देंगे। ठीक है, अब चेस्ट बताओ कितनी है? 38 का हाफ कितना होएगा? अभी भी आप गलत बता रहे हो, हमने पूरी से लिया है ना। ये यहाँ से हमने 9.5 पे तो चेस्ट का निशान लगा दिया। ठीक है, 2 इंच का जो एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं वो निशान लगा देंगे। ठीक है, कमर कितने पे रखेंगे? 7 पे रख देंगे। हाँ बताओ तो ना, 7 पे ही रखी जाएगी गलत कटा दी। कमर। 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, अब हमने रखनी है हिप। हिप लगाएंगे हम 14 इंच पे। 14 इंच पे लगते हैं। हाँ, ये साइड नॉर्मल तो 14 रहती है, हाइट वाइज फिर कम ज़्यादा हो जाती है। लंबे हैं तो 15 16, तो जो मत लगाओ। ऊंची चाहिए आपको। कोई शॉर्ट भी पहनता है तो कितने पे? 13.5। कोई ये चीज़ मतलब शॉर्ट भी रखता है, अपनी अपनी चॉइस हो जाती है क्लाइंट की। तो ये हमने हिप इनकी रखी है 13.5 फीट। ठीक है, इनको शॉर्ट पसंद है। हिप कितनी है अब आपकी? 20 थी, 20 का हाफ 10। मैम क्या देख रहे हो? लेना है हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इनको मिला देंगे। कर्व की हेल्प से लगाना चाहते हो तो इससे लगा लो, जैसे आपको इंची टेप की हेल्प से ऐसे मिला के। ठीक है, जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसको भी हम मिला देंगे निशान को, और नीचे से भी मिला देंगे। ठीक है, अब हमने लेना है घेर। कुर्ती का घेर कितना रखना है? 10 ही रख देंगे हम। ठीक है, हिप 10 ली थी, घेर भी हम 10 रख रहे हैं। ये भी कम ज़्यादा होता रहता है घेर भी, जैसे कोई मोटा पतला होता है ना तो ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा लटकेगा फिर टांगों पे, तो कम भी करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अब इसको भी हम जो बाहर का एक्स्ट्रा मार्जिन है ना उसको निशान, बाहर वाले निशान को ऐसे मिला देंगे, क्योंकि हमें कटिंग करनी है ना इसकी। ठीक है, उसके बाद मोटे पे वापस आ जाएंगे। यहाँ पर हमने करनी है 1.5 इंच की गोलाई। कितने इंच की गोलाई करनी है? 1.5 इंच। ये याद रखना सभी। ठीक है,
ये यहाँ से हम इसकी ऐसे गोलाई करते हैं, ठीक है। गोलाई हो गई, उसके बाद हमने यहाँ से लेना है 2.5 इंच और 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे। ये हमने 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखी है, ठीक है। यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है, इसको इससे मिला देंगे। मिला दिया, उसके बाद जो फ्रंट की आर्म होल कटिंग करते हैं हम, फ्रंट की कटिंग करते हैं ना, बाजू की भी करते हैं और कुर्ती की भी करते हैं, तो उसका मार्क अभी लगा लेंगे, लेकिन कटिंग कब करेंगे जब बैक पार्ट बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या करना होता है, ये जो मोटा होता है ना उसका हाफ करते हैं। अब है ये 6.5 का हाफ होएगा 3.25, ठीक है। 3.25 पे मार्क कर दिया हमने। अब इसको इंची टेप की हेल्प से आधे इंच अंदर की तरफ करेंगे, इधर से भी आधा इंच अंदर की तरफ, गोलाई के पास से आधा इंच। अब इनको गोलाई में मिला देंगे, इस दोनों मार्क को ऐसे मिला करके। ये हम आर्म होल की फ्रंट कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी फ्रंट कटिंग है और ये हमारी बैक कटिंग है। अब हम इसको कट करेंगे, ठीक है। यहाँ से शुरू कर देंगे हम नीचे से। तो आपने 38 रेडी बोलिए ना, तो 38 के किया हमने, तो अब कम तो नहीं है 38, ये देख लेना आप। ये आपको पहले ही देखना था लेंथ का। तो और जो ये है यहाँ पर हम कट लगा देंगे साथ के साथ। क्यों जी? जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे ना, तब पता चलेगा आपको ये किसका फिटिंग के आना जी। इतने तो ठीक है। अब हमने बाहर वाली कटिंग करनी है ये, क्योंकि अभी इसमें बैक पार्ट इसके साथ ही है। तो क्या कर रहे हैं हम, उसके बाद ये शोल्डर भी डाउन कर देंगे हम। इसका 1/2 इंच जो मार्क निशान हमने लगाया था ये हो गया। अब इसको निकाल देंगे। अब हमने क्या करना है, इसमें से बैक पार्ट को हमने अलग कर देना है। हो गया। अब ये फ्रंट है। अब हम इसको फ्रंट आर्म, ये जो आर्म होल कटिंग का जो हमने मार्क लगाया था, इसकी कटिंग करेंगे। जो फ्रंट कटिंग करते हैं ना, ये जो हमने निशान लगाया हुआ है इसके ऊपर बिल्कुल इसी निशान पे हमने कटिंग कर देंगे। ठीक है। अब ये हमारी फ्रंट कटिंग भी हो गई। क्या करेंगे, बैक गला भी काट देंगे। ठीक है। कितनी लेंथ रेडी करनी है, बैक नेक बताओ कितनी रेडी करनी है। बैक फ्यूजिंग पेस्टिंग या बुकरम से बनाना है, टेट्रोन जो बोलते हैं, तब हम कट नहीं करेंगे। अगर हमने पीछे का जो बैक नेक बनाते हैं रेप पट्टी से बनानी है, ठीक है, तो उसमें हम इसको कट कर देंगे। अब ये हमने दोनों क्या करना है, दोनों फ्रंट और बैक दोनों हमने फ्यूजिंग पे बनाने हैं, तो हम इसके गला नहीं कटेंगे। ठीक है। 1.5 इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। ठीक है। ऊपर से यहाँ से हमने लेना है, या फिर मैम हाफ कर दीजिए। यहाँ से हमने मुड्डे का निशान ले लिया 10.5। ठीक है। 10.5 पे इससे यहाँ से करेंगे हम 3 इंच तक करेंगे। इसको मार्क कर दिया। यहाँ से 2 इंच पे गोलाई शुरू करनी है हमने, 2 इंच का निशान लगा करके इस तरीके से यहाँ गोलाई बनानी है तारबूज की तरह। ठीक है। और फिर इस निशान को उस निशान से मिला देंगे जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन दिया था। ये हमारी स्लीव का निशान हो गया। ठीक है। पकड़ना भी, कपड़े को पकड़ो, हवा चल रही है, पकड़ के रखो। अब ये सेंटर में से
ये